जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिंजी बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम देने के लिए आ चुका है और उसने वहां सुपीरियर लेवल को चैलेंज किया है। सुपीरियर लेवल के चैलेंज में 5 स्टेजेस को क्लियर करना है, जिसमें से वो अभी 3rd स्टेज पे है। यहाँ बाहर टीचर भी इसके 3rd स्टेज को एवेल्युएट कर रहे हैं। ये एवेल्युएटर एमसी की परफॉर्मेंस देखते हुए सोचता है लिंजी का बीस्ट ज्यादा से ज्यादा भी रैंक 2 स्टेज 1 का होगा, और अब जब इसके सामने रैंक 2 स्टेज 2 का बीस्ट है तो अब तो इसका खेल खत्म। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ज्यादा टैलेंटेड है, अब तो ये इस लेवल को क्लियर नहीं कर पाएगा। फिर हमें यहाँ टेस्ट के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिटिल स्नोबॉल अपने आइसिकल का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रही है, पर इसने तो अपने हाथ से ही इन सारे आइसिकल्स को ब्लॉक कर लिया है। और ये मॉन्स्टर रिप्लाई में एक जोर की दहाड़ लगाता है इन लोगों की तरफ, तो अपना एमसी भी खुद को हाथ से प्रोटेक्ट करते हुए कहता है इस मॉन्स्टर के पास तो जरूर मोटी चमड़ी और कठोर मांस है। इसने लिटिल स्लैम बॉल के आइसिकल्स को सीधे ही अपनी बॉडी से ब्लॉक कर लिया, पर तभी ये ट्री डीमर सीधे अपने हाथ को झटकारता है जिससे सारे आइसिकल वहीं टूट जाते हैं, और वो अपने पैरों को पटकता है जिससे बहुत सारी जड़ें निकल के लिटिल स्लैम बॉल को वहीं पे कैप्चर कर लेती हैं। पर स्लैम बॉल के आंखों में बिल्कुल भी खौफ नहीं दिख रहा, शायद इस बेदर्द एमसी ने इसे फिर से सोने नहीं दिया। यहाँ पर ये मॉन्स्टर सीधे फुल स्पीड में इसकी तरफ फिर से भागने लगता है, और इस मॉन्स्टर को इतनी फुर्ती से हमला करता देख बाहर ये टीचर हंसते हुए सभी लोगों के सामने कहते हैं कि भले ही तुम फ्रेशमैन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कहे जा सकते हो, पर तुम्हारी जर्नी यहीं पर ही रुकती है, अब इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। पर तभी ये टीचर कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है। ये देखता है ये ट्री मॉन्स्टर चारों तरफ से आइस में कवर हो चुका है और अभी ये जोर जोर से बाहर निकलने के लिए दहाड़े लगा रहा है, पर अपने लोग तो यहाँ पर आसानी से देख रहे हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपने एमसी ने एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन का इस्तेमाल करने का बोला था, और हमारी प्यारी स्नोबॉल ने तो पूरे का पूरा एरिना ही बर्फ में जमा दिया है। और अपना एमसी भी ये देखते हुए इसको टंट मारता है, क्या तुम्हें क्या लगा था कि हमारे पास सिर्फ एक ही स्किल है? देन एमसी फिर से कमांड करता है कि आइसिकल का इस्तेमाल करो, तो स्नोबॉल भी वही करती है और ऊपर से यहाँ पे बहुत सारे आइसिकल्स इसके ऊपर हमला करती है, पर ये मॉन्स्टर भी अपने हाथ को आगे करके इसको ब्लॉक कर लेता है। इसने अपने आगे आइसिकल्स को ब्लॉक किया ही था, पर तभी पीछे से भी बहुत से आइसिकल्स आके इसकी बॉडी को पीछे से छेद के रख देते हैं। ये बहुत जोर से दहाड़े मारने लगता है, इसकी यही दहाड़ आखिरी दहाड़ होती है और ये वहीं पर ही मारा जाता है। देन एमसी भी इस स्नोबॉल के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है तुमने बहुत अच्छा किया। फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि 3rd लेवल कंप्लीट हो चुका है, चैलेंज कंटिन्यू होता है। हमें दिखाते हैं एक खतरनाक सा गेट के पीछे मॉन्स्टर है जिसकी बहुत सारी आंखें हैं, और इसकी ड्रामेटिक एंट्रेंस देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यही 4th लेवल में आने वाला है। फिर हमें दिखाते हैं यहाँ के बाहर का सीन। यहाँ कुछ बच्चे एग्जाम से आंखें खोल लेते हैं और वहाँ ये लोग उठ चुके हैं क्योंकि इनका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं खा थोड़ी देर के लिए और टाइम मिल जाता मैं उस बीस्ट को मार देता। कुछ तो रोने ही लगते हैं क्योंकि ये इस साल भी पास नहीं कर पाए, और एक ने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लोएस्ट रैंक के एग्जाम में भी यहाँ ये लेवल 1 के अंदर ही रैंक 1 स्टेज 6 का बीस्ट आ जाएगा। यहाँ सभी लोग ही दुखी नहीं थे, एक तो बहुत खुश था क्योंकि उसने सक्सेसफुली इसको क्लियर कर लिया था और अब वो अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बन चुका है, और बाकी बच्चे इस पास हुए वाले बच्चे के सामने जलन खा रहे होते हैं और वो कुछ नहीं बोलते। फिर तभी कोई चिल्लाता है ये तो वीसीएस क्लैन का बीस्ट है। ये लोग जाके वहां पे देखते हैं उसी जेड के अंदर एक जगह पे रैंक 2 का बीस्ट भी आ रखा है, तो लोग बात करने लगते हैं कि अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर एग्जाम में रैंक 2 का बीस्ट कहां से आ सकता है? ये तो वही बंदा है ना जिसने सुपीरियर डिफिकल्टी को चैलेंज किया था। और हमें यहाँ पर टेस्ट के अंदर दिखाते हैं जहाँ पर एमसी ने इस बड़ी बड़ी आंखों वाले मॉन्स्टर को भी बिल्कुल जमा दिया है। अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि 4th लेवल भी क्लियर हो चुका है, अब 5th लेवल शुरू हो रहा है। एमसी भी इसके लिए शुक्र मनाता है कि अब फाइनली हम फाइनल लेवल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ हमें बाहर का सीन दिखाते हैं, यहाँ पर बच्चे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। एक कहता है ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, मैं हाई स्कूल के सारे स्ट्रॉन्ग पर्संस को जानता हूँ, ये उनमें से तो नहीं है। फिर हमें यहाँ ग्वेनलिंग को दिखाते हैं, ये भी अपनी आंखें ओपन कर लेती है क्योंकि इसका टेस्ट भी पूरा हो चुका है, और वो एक्साइटेड होते हुए कहती है कि मैं भी सक्सेसफुल रही और अब मैं भी अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर हूँ। दोनों लिंजी के बारे में सोचती है कि वो कैसा कर रहा होगा, तभी वो जेड स्टोन के पास बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई देखती है। लोग कह रहे होते हैं वाओ ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी सोचती है आखिर वहाँ क्या चल रहा है। फिर ये भी जेड स्टोन पे जाके लिंजी की परफॉर्मेंस देखती है, वहाँ इसको पता चलता है कि इसने सुपीरियर स्टेज में भी 4th लेवल को पास कर लिया है, और वो सोचती है कि ब्रदर लिंजी तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तभी लोग एक्साइटेड होते हुए बात करने लगते हैं देखो देखो 5th लेवल का बीस्ट भी बाहर आ रहा है, वाओ ये किस तरह का मॉन्स्टर है। और हमें दिखाते हैं ये तो बहुत ही जायंट सा लायन है। ये लायन में भी कोई एंशिएंट टाइप का लायन लग रहा है, इसके 2 बड़े बड़े दांत भी हैं। यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन बताते हैं कि ये है साइबर टूथ लायन। ये बीस्ट टाइप रैंक 2 स्टेज 5 का बीस्ट है, और इसे बाहर देख के लोग समझ जाते हैं ये तो साइबर टूथ लायन है। इसे बाहर देख के तो लोगों के चेहरा फटा का फटा ही रह जाता है। इन लोगों को समझ में नहीं आता कोई न्यू कमर कैसे ही इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा सकता है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। यहाँ ग्वांगनिंग भी लिंजी के लिए परेशान लग रही थी, पर यहाँ लिंजी टेस्ट के अंदर कहता है वाह चलो फाइनली अब कोई वर्दी अपोनेंट तो आया जिससे मैं फाइट कर सकूं। स्नोबॉल को भी फाइटिंग करते करते अब खुद का ही एक्सपीरियंस आ गया है, तो बिना एमसी के कमांड के ही सीधा आइसिकल इसके ऊपर लॉन्च कर देती है। पर जैसे ही ये आइसिकल साइबर टूथ लायन को लगने वाले होते हैं, वो लायन अपनी फुर्ती दिखाते हुए तुरंत ही वहां से डॉज कर जाता है और इनकी तरफ ही आने लगता है। एमसी भी देख
देखता है क्या ये तो कितना ज्यादा तेज है। ये साइबर टूथ बिना कोई देरी किए अपना साइबर क्लॉ असॉल्ट का इस्तेमाल करके स्नोबॉल के ऊपर हमला कर देता है। वो स्नोबॉल भी डॉच करने की कोशिश करती है पर फिर भी उसके गले में एक छोटा सा अटैक हो ही जाता है। इससे हम पता लगा ही सकते हैं कि ये साइबर टूथ कोई इजी अपोनेंट नहीं है, इसको भी हराने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इसे देख के बाहर ये टीचर भी सोच रहा होता है चलो अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास और कितनी ट्रिक्स बाकी हैं। यंग मैन, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास थोड़ी ताकत तो है पर बस यहीं पर ही अब तुम्हारा अंत होने वाला है और तुम्हारे पास और कोई चांस ही नहीं है क्योंकि ये रैंक 2 स्टेज 5 का बीस्ट है। अब इसे कौन समझाए, हमारी प्यारी लिटिल स्लैम बॉल भी रैंक 2 स्टेज 6 पर है। इधर ये साइबर टूथ भी अपना एक हमला फेल होता हुआ देख के दूसरा हमला करने के लिए आगे आने लगता है और अपना एमसी भी ये देखते हुए सोचता है भले आइस क्रिस्टल स्पिरिट साइबर टूथ लायन से एक स्टेज हायर है पर पेट बीस्ट के बीच की ताकत पूरी तरह से स्टेजेस के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती। एट्रीब्यूट्स, कंडीशंस, एनवायरनमेंट, बीस्ट मास्टर की स्ट्रेटजीज, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन ताकत के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आइस क्रिस्टल स्पिरिट मतलब हमारी प्यारी स्नोबॉल ने तो 4 फाइट्स एक साथ लड़ी हैं पर ये साइबर टूथ टाइगर तो बस अपनी पहली फाइट 1v1 करने आया है। आइस क्रिस्टल स्पिरिट से इसकी स्पीड और पावर तो डेफिनेटली ज्यादा है तो ये तो ऑब्वियसली एक टफ फाइट होने वाली है। और वो इस बीस्ट की आंखों में देखते हुए सोचता है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि मैं यहाँ हार भी जाऊं, मुझे एक सही मौका देखना पड़ेगा। पर तभी ये साइबर टूथ सीधे स्लैम के ऊपर झपट्टा मार देता है और स्लैम इससे पहले कुछ कर पाती है अपना एमसी कहता है आइस क्रिस्टल स्पिरिट बस तैयार रहना, अभी कुछ मत करना। फिर तभी उसे एक मौका दिखता है, फिर वो कहता है कि हाँ यही सही टाइम है और एकदम से वो चिल्लाता है आइसिकल्स। तो आइस क्रिस्टल स्पिरिट भी एकदम से आइसिकल्स का हमला कर देती है सीधा उस लाइन के मुंह पर, जिससे चारों तरफ धुंधी धुंध फैल जाती है। हमें लाइन की एक रोड सुनाई देती है, ये धुंध हटती है, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे आइसिकल्स इस लाइन के अंदर ही धंसे हुए हैं और इस लाइन ने जरूर स्लैम के ऊपर भी हमला कर दिया था उस टाइम पे और वो स्प्रिट दूर जाके बड़ी होती है और इन दोनों में से कोई भी नहीं हिल रहा है। लोग यहाँ बाहर चिल्लाने लग जाते हैं क्या ये क्या चल रहा है, ये क्या टाई हो गया क्या। यहाँ पे लोग कहते हैं नहीं वहां पे देखो, हमें दिखाया जाता है कि वो लाइन अब भी हिल रहा है। इससे तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था हमारे लिंसी के आखिरी चैलेंज में हमारी प्यारी स्नोबॉल और साइबर टूथ लाइन दोनों यहाँ बहुत ज्यादा घायल हो गए थे और साइबर टूथ लाइन फिर से लड़ाई के लिए खड़ा हो जाता है। यहाँ ये देख के टीचर सोचता है लिंजी के पेट ने रैंक 2 स्टेज 5 के साइबर टूथ लाइन की ये हालत कर दी तो जरूर इसके पेट का लेवल रैंक 2 स्टेज 5 तो होना ही चाहिए। ये तो पूरा एक गुड बॉय है, इसने इतनी अच्छी ट्रिक को इतने समय तक छुपा के रखा। देन एमसी की आंखों को देखता है और वो समझ जाता है कि एमसी ने ये टाइमिंग को अच्छे से देखते हुए इस ट्रिक का इस्तेमाल किया है। अब इस तरफ अरीना में रैंक 2 स्टेज 5 का साइबर टूथ लायन अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो चुका है और वो अपनी आंखों में नफरत भरी ज्वाला लिए एक जोरदार कान फाड़ने वाली दहाड़ लगाता है। और अब दूसरी तरफ हमारी प्यारी स्नोबॉल भी धीरे धीरे करके खड़े होने लगती है और वो एकदम से साइबर टूथ लायन की तरफ घूरती है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है और वो बिना अपनी मास्टर की परमिशन के आइस कोल्ड डोमेन को फैलाने लगती है। इससे चारों तरफ आइस का तूफान सा आने लगता है और नीचे की पूरी जमीन बर्फ में जमने लगती है। इवन साइबर टूथ लायन के पैर भी बर्फ में जमने लगते हैं। पर ये साइबर टूथ लायन भी कोई बेवकूफ नहीं है, ये फ्लोट करके रोर करता है जैसे वो उसकी इस बचकाना हरकत पे हंस रहा हो। वो अपने पंजों को बर्फ में गाड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। ये देख के अपने एमसी को भी याद आता है अरे हाँ ये साइबर टूथ लायन ओरिजिनली तो एक ऐसा पेट बीस्ट है जो कि एक्सट्रीम कोल्ड के लोअर रीजन्स में रहता है, इसीलिए इसके पास आइस कोल्ड के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और ये सब देख के यहाँ अपनी स्नोबॉल को भी पसीना आ रहा था। बस अब एमसी ने समझ लिया था कि अब मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ। तभी सिस्टम उसकी मदद के लिए आता है और वो कहता है कि तुम्हें एक नई अचीवमेंट मिली है। ये देख के लिंजी भी इसकी तरफ देखता है। एक और नोटिफिकेशन बताया जाता है कि तुम्हारे पेट बीस्ट ने पूरी स्किल्स मिला के 10 बार अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर लिया है तो तुम्हें 100 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। पेट बीस्ट की स्किल्स अनलॉक करने का फंक्शन ओपन हो चुका है। ये देख के लिंजी कहता है ये स्किल अनलॉकिंग फंक्शन क्या है। तभी इसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है जहां पर स्नोबॉल के लिए और 3 नई स्किल्स लिखी होती हैं और अचीवमेंट पॉइंट्स को देके इनमें से कोई सी भी स्किल्स को अनलॉक किया जा सकता है। ये देख के अपना एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या मैं और स्किल्स को अनलॉक कर सकता हूँ। ये देख के एमसी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि उसे अपनी एक्साइटमेंट छुपाने के लिए अपने मुंह पे हाथ रखना पड़ता है और वो सोचता है कि जनरली पेट बीस्ट के पास सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बेसिक स्किल्स ही होती हैं और जितनी ज्यादा तुम्हारे पास स्किल्स होंगी उतनी ज्यादा टैक्टिक्स को तुम कंबाइन कर पाओगे। फिर एमसी अपनी स्किल्स के बारे में सोचने लगता है। आइसिकल एक मेन अटैक स्किल है पर ये कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी टारगेट को किसी ने कंट्रोल नहीं कर रखा हो तो वरना वो टारगेट इसको डॉच भी कर सकता है। और वैसे एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन इसका लार्ज रेंज है और इसमें अटैक डैमेज भी अच्छा है और ये कंट्रोल भी करती है पर ये कोई इतनी भी पावरफुल स्किल नहीं है। फिर वो थोड़ा ध्यान से सोचता है और वो पाता है अभी की सिचुएशन के लिए जो स्किल चाहिए वो है एक बहुत ही पावरफुल सिंगल टारगेट को कंट्रोल करने वाली स्किल।
तो अब मौके की गंभीरता को समझते हुए हमारा एमसी आर्कटिक चेन कंट्रोल स्किल को खरीद लेता है, वो भी 50 अचीवमेंट पॉइंट्स में। अब उसके पास 50 और बचे हैं। तो लिंजी इन 50 पॉइंट्स को और कहां इस्तेमाल करें वो सोच ही रहा था, तभी वो साइबर टूथ लायन स्नोबॉल के ऊपर झपट्टा मार देता है और उस स्नोबॉल के पास में आया ही था तभी उसके अंदर से बहुत ज्यादा आइस वेव निकलती है, जिसने इस लायन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। और ये स्नोबॉल के अंदर से आइस वेव इसीलिए निकली थी क्योंकि अब उसने लेवल अप कर लिया है। जी हाँ, इसने बच्चे को 50 अचीवमेंट पॉइंट्स को लेवल अप में लगा दिया। अब एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है, इसका नाम है आइस क्रिस्टल स्पिरिट। अब ये रैंक 2 स्टेज 7 पे पहुंच गई है और अब इसकी ग्रोथ रेट 54% हो गई है। और बाहर एग्जामिनीज की भीड़ तो बिल्कुल पागल हो गई होती है। वो लोग चिल्ला रहे हैं, ये क्या चल रहा है, लेवल अप, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो देखा भी नहीं कि उसने कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल किया। और अगर ये कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस लेवलिंग भी होती तो वो भी सिर्फ जीतने के बाद ही पॉसिबल होना चाहिए, है ना? अब लोगों को इस सब में कुछ तो गड़बड़ लगने लगती है। यहाँ अपना एमसी फाइट में अब साइबर टूथ लायन को टॉन्ट मारने लगता है और वो साइबर टूथ लायन भी पूरे गुस्से में इन लोगों की तरफ हमला करने लगता है। और अपना एमसी कहता है कि चलो अपनी नई स्किल आर्कटिक चेन का इस्तेमाल करके देखो। तो अपनी स्नोबॉल भी बात मानते हुए आर्कटिक चेन का इस्तेमाल करती है और इतने बड़े साइबर टूथ लायन को भी अपनी चेन्स में जकड़ने लगती है। ये लायन बस दहाड़ता ही रह जाता है पर वो कुछ कर नहीं पाता और अपने एमसी को ये सही मौका लगता है। वो अपने हाथ को आगे करता है और वो कहता है आइसिकल। उसके हाथों में से बहुत सारे आइसिकल्स निकलते हैं। और हाँ, मुझे गलत मत कहना, इसमें शायद से राइटर की गलती है। यहाँ सच में अपने एमसी के ही हाथों में से आइसिकल्स निकलते हुए दिख रहे हैं और ये सारे आइसिकल्स जाके सीधा साइबर टूथ लायन को डायरेक्ट हिट करते हैं और वो लायन भी बस जोर जोर से दौड़ता ही रह जाता है। बाहर लोगों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। पहले तो चारों तरफ सन्नाटा छाता है, फिर धीरे धीरे करके लोग कहते हैं ये कौन सी स्किल है, ये क्यों है? ये टीचर भी खुद को शांत नहीं रख पाता, ये भी चिल्ला पड़ता है, ये तुम्हारा पेट भी 3 स्किल का इस्तेमाल क्यों कर सकता है? फिर हमें अपने एमसी का सीन दिखाते हैं। ये साइबर टूथ लायन अब भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। ये देख के अपना एमसी सोचता है कितनी मोटी चमड़ी है इसकी। फिर अपनी स्नोबॉल से कहता है चलो एक और राउंड शुरू करते हैं। तो स्नोबॉल भी इसके लिए अब स्माइल कर देती है पर वो कुछ कर पाती है उससे पहले वो साइबर टूथ लायन वहीं पर ही ढेर हो जाता है और तभी सीधा अनाउंसमेंट भी हो जाती है, कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा लेवल क्लियर हो चुका है और तुमने सक्सेसफुली सुपीरियर डिफिकल्टी के अप्रेंटिस असाइनमेंट को क्लियर कर लिया है। ये देख के बाहर एमसी की गर्लफ्रेंड तो सच में बहुत जोर जोर से एक्साइटमेंट होने लगती है। वो एकदम से उछल उछल के चिल्लाने लग जाती है, मुझे पता ही था ये जरूर कर लेगा, उसने जरूर बीट कर लिया, ये सच में बहुत अमेजिंग है। इस तरफ विरोधी खेमे में मातम का माहौल छा जाता है। लोग कहने लगते हैं उसने सच में पास कर लिया, इम्पॉसिबल, इसने इंस्ट्रक्टर को कोई पैसे वैसे तो नहीं दिए। और ये देख के तो ये इंस्ट्रक्टर भी कहता है हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था ये बदबूदार चूहा। फिर वो अपने एमसी की तरफ देखता है जो कि अब भी असाइनमेंट से बाहर नहीं आया है। इंस्ट्रक्टर कहता है मैंने भी बहुत से टैलेंटेड नौजवान बीस्ट मास्टर को देखा है पर मैं भी ये पहली बार देख रहा हूँ एक अननोन गाय जो कि पता नहीं कहां से आया और अचानक से आके एक ही रात में सेलिब्रिटी बन गया। यहाँ हमें एमसी की तरफ को दिखाते हैं। यहाँ इन लोगों को अब रिवॉर्ड्स मिलने लगते हैं। यहाँ लिंजी की फिजिक 2 होती है, अब वो 5 हो गई है। उसकी स्पिरिट 2.5 होती है, अब वो 7.9 हो गई है, मतलब 7.8 हो गई है। अब एमसी के लेवल के आगे पहले जो नन लिखा हुआ था अब वहां पर अप्रेंटिस लिखा हुआ आ रहा है। उसकी स्पिरिट पावर 780 है, स्पिरिट टेक्निक नन है, उसका पेट बीस्ट आइस क्रिस्टल स्पिरिट है। अचीवमेंट पॉइंट उसके पास बस 3 ही बचे हैं। अब हमारी आइस क्रिस्टल स्पिरिट रैंक 3 स्टेज 1 पर पहुंच चुकी है। उसकी ग्रोथ रेट 84% हो गई है और उसके पास स्किल है आइसिकल, आर्कटिक डोमेन और आर्कटिक चेन। जी हाँ, आइस डोमेन का नाम चेंज करके इन्होंने आर्कटिक डोमेन कर दिया ताकि स्किल्स का मैचिंग नाम हो सके। यह हमारी क्यूट स्नोबॉल अभी लेवल अप कर ही रही होती है तभी अपना एमसी इसके बारे में सोचता है ये सच में सुपीरियर डिफिकल्टी के रिवॉर्ड तो कितने ज्यादा अच्छे हैं, इसने मेरी स्ट्रेंथ को इतनी ज्यादा बढ़ा दिया। तभी एमसी के पास एक और नोटिफिकेशन आती है कि अब तुम एक और बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये देख के अपना एमसी फिर से बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपना मुंह पकड़ते हुए सोचता है क्या एक और बीस्ट स्लॉट, अब मुझे शायद से समय निकाल के पेट बीस्ट की शॉप पे जाना पड़ेगा। और अगर तुम लोगों को याद हो कि सिस्टम ने एक क्वेस्ट भी दी थी कि इसको अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बनना है, अब उस क्वेस्ट के यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी मिलने लगते हैं। यहाँ अपने एमसी को मिलते हैं 209 अचीवमेंट पॉइंट्स और एक स्पिरिट स्टोन। और ये देख के अपना एमसी को याद आता है एकदम से, और यहाँ रिवॉर्ड्स लेने के चक्कर में मैं एग्जिट करना तो भूल ही गया, एग्जिट डिले हो गई। और एकदम से वो बाहर आता है, अपनी आंखें खोलता है आम उम करते हुए। सारे लोग एमसी को ही घूर रहे थे। पहले तो सभी लोग चुप होते हैं, एकदम से उसके ऊपर झूम जाते हैं और वो चिल्लाने लग जाते हैं, वाह क्लासमेट तुमने ये कैसे किया, क्लासमेट तुमने ये आइस टाइप की स्पिरिट बेस्ट कहां से ढूंढी, मैंने तो ये आज तक कभी देखी भी नहीं, मैन तुम तो बहुत ज्यादा ऑसम हो। तभी पीछे से ग्वांडिंग एकदम से आती है और पीछे से इसको टाइटली हक कर लेती है और वो कहती है मुझे तो पक्का पहले से ही पता था कि बेटा तुम ये जरूर सक्सेसफुली पास कर लोगे, मुझे पक्का पता था। और अपना एमसी भी ये समझ जाता है कि ये कौन है, फिर एकदम से इसके हाथ पकड़ के वो भी स्माइल करने लगता है। और इसी प्यारे से सीन के साथ ये
एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है और तुम में से कोई नहीं बोलेगा कि लेट एपिसोड डाला है। भाई थोड़ा सा इंतजार कर रहा था, पुराना वाला चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा था, 6 मिनट का वीडियो बना था, 6 मिनट का थोड़ी डालता हूँ मैं, वैसे डालने को तो डाल भी देता पर तुम लोग उस पर व्यूज नहीं देते ना। ठीक है, तो अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो फटाक से जाओ और वीडियो को लाइक करो, और हाँ इस वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में शेयर करो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करके रखना। अब मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।